जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश की जनता ने बॉलीवुड के इस गंदे गटर को साफ करने के लिए अपनी कमर कस ली है। जी हां, आपको बता दें कि करण जौहर से लेकर दीपिका पादुकोण तक बॉलीवुड के ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें आज के युवा अपना रोल मॉडल मानते थे। ऐसे लोगों की शर्मनाक करतूतों ने बॉलीवुड को पूरी दुनिया में शर्मसार करके रख दिया है। आज की वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के ऐसे शूरमाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस अच्छी खासी फिल्म सिटी को अय्याशी और ड्रग्स नशेड़ियों का अड्डा बनाकर रख दिया है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ड्रग्स मंडली के कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें जानकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। जी हां दोस्तों, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। दोस्तों, राखी सावंत ने किया खुलासा, स्लिम रहने के लिए एक्टर्स लेते हैं ड्रग। मुझे भी दिया गया था यही सुझाव। दरअसल इन दिनों बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे इस बारे में अपनी राय रख चुके हैं। अब ऐसे में राखी सावंत ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। राखी सावंत का कहना है कि एक्सपर्ट स्लिम रहने के लिए ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिससे उन्हें भूख न लग सके। इसके लिए स्टार्स अलग अलग तरह के ड्रग्स लेते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राखी सावंत ने अपने एक इंटरव्यू में ड्रग्स को लेकर चल रहे इंडस्ट्री में बवाल पर बात की है। राखी सावंत ने कहा, मैं पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। कई लोग चाहे हीरो हो या हीरोइन ड्रग्स लेते हैं, वो ऐसा अपने ग्लैमर को बनाए रखने के लिए करते हैं। कुछ लोग नशे के लिए ड्रग्स लेते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने ग्लैमर को बरकरार रखने के लिए नशा करते हैं। एक्टर्स ज्यादातर वीड लेते हैं जिसकी वजह से भूख नहीं लगती। लड़कियां खुद को स्लिम ट्रिम रखने के लिए ऐसा करती हैं ताकि वो कैमरे के सामने पतली लगें। एक्ट्रेस पर उनके वजन को लेकर प्रेशर होता है। उन्हें डर रहता है कि अगर उनका वजन बढ़ गया तो उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाएगा। मैनेजर करिश्मा ने दीपिका पादुकोण को लेकर किया ये खुलासा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी शनिवार को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर इस मामले में सवाल जवाब करेगी। सूत्रों के मुताबिक आज हुई पूछताछ में करिश्मा प्रकाश ने 2017 की व्हाट्सएप चैट की बात कबूल कर ली है। हालांकि उन्होंने खुद ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया है। उन्होंने पूछताछ में कहा कि मैं सिर्फ सिगरेट पीती हूँ। दीपिका को लेकर पूछे गए सवाल पर करिश्मा ने कहा कि वो हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सजग है, उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। दीपिका पादुकोण पर शालिनी चोपड़ा ने मारा ताना, कहा माल नहीं लिया तो 12 वकीलों से मशवरा क्यों। ड्रग चैट में बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद एक्ट्रेस शालिनी चोपड़ा लगातार बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर को लेकर अपने बयान दे रही है। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया जो खूब वायरल हो रहा है। शालिनी चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, यदि आप माल का सेवन नहीं करते हैं तो 12 वकीलों के साथ सलाह मशवरा करने की जरूरत क्यों पड़ी। सच बोलने वालों को पैनिक या एंजाइटी अटैक नहीं होते। जहां निडरता हो वहां डर या भय के लिए कोई जगह नहीं होती। दरअसल कभी कभी घबराहट और पैनिक अटैक आते हैं, इसलिए उन्हें पत्नी के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। दीपिका पादुकोण के बाद अब रकुल प्रीत की ड्रग चैट भी एनसीबी के हाथ लगी। रिया से होती थी ड्रग्स की बातें। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह को ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद एनसीबी ने समन भेजा था, जिसके बाद रकुल एनसीबी के सामने पेश हुई। वहीं अब एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रकुल प्रीत की ड्रग चैट एनसीबी के हाथ लगी है। रकुल की यह ड्रग चैट रिया के साथ है। इसी चैट के सामने आने के बाद एनसीबी के रडार पर आईएस के अलावा रकुल का नाम रिया ने अपने बयान में लिया था। एनसीबी को उम्मीद है कि रकुल से पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। रकुल से पहले दीपिका पादुकोण की ड्रग्स मंगाने वाली चैट भी सामने आ चुकी है। शोविक से सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगाती थी रिया चक्रवर्ती। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी और इसे सुशांत सिंह राजपूत को मुहैया करवाती थी। उन्होंने बताया कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स के पहलुओं की जांच कर रहे ब्यूरो को नशीले पदार्थों के नेटवर्क का जुड़ाव का पता चला है। अधिकारी ने बताया कि उपनगर बांद्रा के निवासी और ड्रग्स के कथित तस्कर बासित परिहार से पूछताछ के दौरान शोविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया था। परिहार ने कथित तौर पर खुलासा किया कि वह अपने दोस्त शोविक के लिए ड्रग्स लाता था। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान शोविक ने माना था कि वह परिहार और कैजान अब्राहिम के जरिए ड्रग्स मंगवाता था और इसे वह अपनी बहन रिया चक्रवर्ती को दे देता था। रिया इसे सुशांत तक पहुंचा देती थी। उन्होंने दावा किया है कि राजपूत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रसोइया दीपेश सावंत इसका प्रबंधन करता था और सुशांत को ड्रग्स देता था। दोस्तों, अब आपको बता दें कि नहीं रहे वेस्टर्न सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम। दरअसल 74 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया और साल 2020 बॉलीवुड जगत के लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा है। इस साल एक के बाद एक कई दिग्गज कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। खनकती एवं सुरीली आवाज में
गायकी की दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले लोकप्रिय सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद बालासुब्रमण्यम को 5 अगस्त को एजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल प्रशासन ने गुरुवार शाम स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करके प्रख्यात गायक की स्थिति अत्यंत खराब होने की सूचना दी थी। उन्हें नाजुक हालत में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा गया था। एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और उन्हें याद करके श्रद्धांजलि दी जा रही है। दोस्तों, पीएम मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए दिल्ली में हुए थे दंगे। 1-2 दिन बाद हो सकती है बड़ी गिरफ्तारी। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा की आग यूं ही नहीं लगी थी, बल्कि मोदी सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए इसे सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया था। इस साजिश में देश के नामी राजनीतिज्ञों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम भी सामने आए हैं। यही नहीं, साजिश को अंजाम देने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों को मोहरा बनाकर नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर 22 जगह धरना प्रदर्शन को शुरू कराया गया था। इसी बीच फरवरी में ट्रंप के दौरे की बात सामने आई तो वामपंथी व अन्य बड़े नेताओं ने मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए दंगे की साजिश रच डाली। आरोप पत्र में स्पेशल सेल ने कहा कि दोनों समुदाय में तनाव बढ़ाने के लिए इन नेताओं ने धरना प्रदर्शन में जाकर भड़काऊ भाषण दिए थे। स्पेशल सेल ने भी इनमें से चंद नेताओं से ही पूछताछ की है। सेल के सूत्रों की माने तो बड़ी संख्या में दंगों की साजिश रचने के मास्टरमाइंड सामने आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा फेस मास्क जो 3 मिनट में कोरोना वायरस को मार सकता है। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि रोगाणुनाशक कपड़े के साथ एक नए फेस मास्क की खोज की गई है जो कोरोना वायरस को 3 मिनट के अंदर मार सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को यह बात कही गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक ऐसा विकास है जो महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में दूरगामी महत्व रख सकता है। बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने जी-फैम नामक एक कीटाणुनाशक कपड़े को विकसित किया है। बताया गया है कि यह कपड़ा वायरस को और उसके साथ संपर्क करने वाले बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए प्रभावी है। हाथों की लगातार धुलाई के साथ साथ चेहरे के मास्क को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। इस महामारी ने 32 मिलियन संक्रमित लोगों में से लगभग 1 लाख लोगों को मार डाला है। अकेले भारत की बात करें तो यहाँ 5 मिलियन कोरोना पॉजिटिव लोगों में से 92,500 से अधिक लोग महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में 58 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 86,052 नए मामले। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ब्राजील को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। यहाँ 58 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 58,16,000 के पार हो चुकी है। कोविड-19 इंडिया के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 58,16,103 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 47,52,991 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 92,317 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, पीएनबी की शाखा की खास पेशकश, एक बैंक खाते पर मिलेंगे 3 डेबिट कार्ड। दरअसल बैंक में खाता खुलवाने पर आमतौर पर उसके साथ एक एटीएम या एक डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन कैसा हो अगर आपको एक बैंक खाते पर 3 डेबिट कार्ड की सुविधा मिले। यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा रहा है पंजाब नेशनल बैंक और इसका नाम है एड ऑन कार्ड फैसिलिटी। इसके अलावा पीएनबी एक और यूनिक सुविधा दे रहा है और वह है एक डेबिट कार्ड के साथ 3 बैंक खातों को लिंक करना और इसे नाम दिया गया है एड ऑन अकाउंट फैसिलिटी। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक एड ऑन कार्ड फैसिलिटी के तहत पीएनबी ग्राहक अपने बैंक अकाउंट पर अपने लिए जारी होने वाले प्राइमरी डेबिट कार्ड के अलावा अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2 अतिरिक्त कार्ड भी ले सकते हैं। इस सुविधा के लिए परिवार के सदस्यों में केवल माता पिता, पति पत्नी या बच्चों को शामिल किया जाएगा। सभी कार्ड प्राइमरी कार्ड धारक यानी खाता धारक के मेन अकाउंट के लिए काम करेंगे।